सदगुरु कबीर साहब 1398 के साल में लहर तारा के पास पाए गए थे। लहर तारा काशी में है, जिसे बनारस और वाराणसी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में। आजकल वहां पर प्रधानमंत्री मोदी साहब वहीं से चुनाव जीतते हैं। वो है काशी बनारस, पंडितों की नगरी, मुल्ला मौलवियों की नगरी, गंगा जहां से बहती है, शिव नगरी कहा जाता है, शिव ने बसाया है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। वहां 1398 के साल में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन में साहब पधारे थे। लहर ताला तालाब है वहां, आज भी उसका छोटा सा रूप बचा हुआ है। उसी तालाब किनारे नीरू और नीमा बाजार से आ रहे थे लौटकर, कुछ चादर कपड़े बेच करके। और ये कहा जाता है कि नीरू गरीब जुलाहा आदमी था, उसकी अभी अभी शादी हुई थी और अपनी पत्नी नीमा को गौना करा के ला रहा था। दोनों लहर तारा तालाब के किनारे से गुजर रहे थे कि अचानक बच्चे की रोने की आवाज आती है। इतनी कसक है रोने में, बच्चे का दर्द छुपा हुआ है। नीमा से बर्दाश्त नहीं हुआ और भागे भागे वो दौड़े दौड़े चली जाती है उस बियाबा में कि यहाँ सुनसान तालाब के किनारे कोई रोने की आवाज। जाकर देखती है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा और रो रो करके पुकार रहा है। अद्भुत पल था वो, बड़ा तेज, एक अपूर्व तेज था उसके मस्तक पर। सुंदर बालक, लगता है अभी कुछ घंटे ही पहले जन्म लिया है और वो रो रहा है। सोचती है, ठिठक जाती है, एक बार अपने पति को आवाज लगाती है कि सुनो जी, यहाँ एक नन्हा सा बच्चा है। नीरू कहते हैं कि हमें क्या मतलब है उनसे, कोई बच्चा किसी का हो। लेकिन माँ की ममता, हृदय रुकता नहीं वहां पर, उसका हृदय का कपाट खुल जाता है। बच्चे को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है और कहती है कि इस बच्चे को हम यहाँ बियाबान में जनावर के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम इसे उठा के घर ले जाएंगे, हम लालन पालन करेंगे। और वो गरीब जुलाहे दंपत्ति जो मुसलमान थे, कहा तो ये जाता है कि कुछ बरस पहले ही थे तो वो हिंदू, लेकिन मुसलमानी आतंक के चलते, मुसलमान का साम्राज्य था उस वक्त सिकंदर लोदी दिल्ली में, तो आतंक मचा हुआ था, इसी के चलते कन्वर्ट हो गए थे। तो कन्वर्टेड वो हिंदू रहे हैं जो मुसलमान होकर के आज जी रहे थे। उन दोनों ने बालक कबीर को अपने घर ले आया, लालन पालन हुआ। धीरे धीरे कबीर अब बड़े होने लगे। लेकिन यहीं पर जो पौराणिक कबीरपंथी हैं, ये बात जो मैंने पहली बताई कबीर साहब के जन्म लेने का, हो सकता है किसी माँ को लगा होगा कि हम बच्चा नहीं पाल सकते, इसके पीछे बहुत सारे कारण है, बहुत सारी घटनाएं हैं, उन पर नहीं जाएंगे वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो पारक सिद्धांत जो बुरहानपुर और मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, वहां पर उसका गढ़ है पारक सिद्धांत का। सदगुरु पूरन साहब वहां के प्रथम आचार्य हुए हैं। पूरन साहब पहले दामाखेड़ा गद्दी से जुड़े रहे हैं, वो वहां पर पारक सिद्धांत को मजबूत करते हैं। फिर धीरे धीरे पारक सिद्धांत फैलता है और प्रयागराज में आ जाता है। सदगुरु अभिलाष साहब वहां पर आश्रम का निर्माण करते हैं 77 के साल में। ऐसे कई बड़े मठ हैं जहां पारक सिद्धांत है। पारक का मतलब होता है विज्ञान के हिसाब से चलने वाला मत। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, न 4.25 आएगा, न 4.25 आएगा, न 5 आएगा। 2 + 2 = 4। ये बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे ही गणित के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से पारक सिद्धांत चलता है। उनका कहना है बिना माँ बाप के कोई भी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, कोई उपाय ही नहीं है। जब तक गर्भ में कोई जाएगा नहीं तब तक वो गर्भ से बाहर आएगा नहीं। धरती में आना है तो माँ ही एक जरिया है इस जगत में आने का, ये पारक सिद्धांत मानता है। लेकिन पौराणिक कबीरपंथी हैं, जैसे कि आपके दामाखेड़ा, खरसिया वाले, गद्दी वालों का मानना है कि कबीर साहब एकदम आसमान में चमकते हुए गोला के रूप में आए
और लहरताला तालाब के कमल फूल पर प्रकट हो गए। इसको उस जमाने के स्वामी अष्टानंद देख रहे थे, ये नजारा, जो शायद गोरखपंथी संत रहे हैं स्वामी अष्टानंद। तो ये कहा जाता है, और उनके लिए एक बड़ी लाइन है पौराणिक कबीरपंथियों का। पौराणिक समझते हैं जैसे पुराण है, एक तो हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद है, जो 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, जिनका समय 5000 साल पुराना है। थोड़ा समझिए, चीजों को समझने भी आना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, ध्यान बढ़ाइए। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन किताब क्या है ये पूछा जाएगा तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा वेद का। वेद में ना कहीं ब्रह्मा का जिक्र है, ना विष्णु का जिक्र है, ना महेश का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो त्रिदेव हैं हिंदू परंपरा में, इनका कोई नाम नहीं है। ऐसे ही दुर्गा, रणचंडी या फिर आपके संतोषी माता और तमाम जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ या 33 कोटि, किसी का नाम नहीं है। लेकिन पुराण वेद 5000 साल पुराने हो सकते हैं, लेकिन पुराण बने हैं अभी 1000, 1500, 2000 साल पुराने। इसमें सब ये देवताओं का जिक्र है। तो बाद में जो कल्पना की गई है उनकी रचनाओं को पुराण कहते हैं, उन्हें पौराणिक कहा जाता है। ऐसे ही कबीर साहब स्वयं बीजक में कहते हैं, कबीर साहब की बात, उनकी वाणी, मूल वाणी, जिनको उनके शिष्यों ने लिखा और लिख लिख करके जो ग्रंथ बना, उसे बीजक कहते हैं। उसी बीजक में साहब कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापय मोहू। तहिया हम तुम एकै लोहू। साहब कहते हैं तुम में और हम में एक ही लोहू है, एक ही खून समाया हुआ है और एक ही प्राण व्यापता है। तुम्हारा भी खून लाल है, मेरा भी खून लाल है, और एक प्राण। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन निकल के आपके नाक तक जा रहा है और उसे आप ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सबके अंदर वही ऑक्सीजन समाया, वही प्राण समाया हुआ है और वही खून है। तो साहब ने कहा है मैं अलग नहीं हूं, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापय मोहू। लेकिन पौराणिक कबीरपंथी कहते हैं पानी से पैदा नहीं। ये क्या कहते हैं, इसको भी समझना होगा। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नाही शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। पानी से पैदा नहीं, पानी मतलब क्या हुआ? ये पानी पीते हैं उस पानी की बात नहीं है, हालांकि वही पानी ही काम करता है शरीर के अंदर में। उसी पानी से ही रज बनता है, उसी पानी से ही वीर्य बनता है। यहाँ रज और वीर्य है। माँ के रज और पिता के वीर्य जब मिलते हैं माँ के गर्भ में, तो भ्रूण तैयार होता है, छोटा सा एक पर अणु बनता है और उसी में सारा खेल शुरू होता है। आदमी के पूरे शरीर की संरचना होती है। सबसे पहली नाभि बनती है, आप लोग शायद न जानते हो, सबसे पहले नाभि बनती है। नाभि हमारा मूल है, याद रखिए आज के बाद। नाभि को मजबूत करना चाहिए, नाभि हम सबका केंद्र है, यही मजबूत होना चाहिए। और आज सबका नाभि कमजोर है, इसीलिए सबका दिमाग कमजोर है, शरीर कमजोर हो गया। पानी से पैदा नहीं, साहब के लिए कहा गया कि वो किसी गर्भ में नहीं आए, हम तो अविगत से चली आए। हमारा भेद मर्म कोई नहीं पाए, ना हम जाने ना हम जन्मे माता के गर्भे और बालक होए। बड़ा लंबा पद है ये, बहुत महिमापूर्ण वचन है, आप सब जानते हैं। हम तो अविगत से चली आए। वो अविगत, वो अज्ञात, या जिसकी गति को आप ना जान सके, वो अविगति, वो क्या है, इसी को समझना है आज। तो साहब के बारे में कहा गया पौराणिक कबीरपंथियों में, पानी से पैदा नहीं और श्वासा नहीं शरीर। जब शरीर नहीं है तो फिर श्वास कहां से लेगा, और जब शरीर नहीं है तो अन्नहार भी ग्रहण नहीं करेगा। अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। अब श्वास कौन लेता है? शरीर श्वास लेता है ना। शरीर है तो श्वास लेगा, शरीर है तो आहार ग्रहण करेगा। पानी से ही शरीर पैदा होता है। मैंने अभी अभी बताया, रजवीर्य मिलने से बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है।
आत्मा का नहीं। और आप के भीतर कोई बैठा है उसे आत्मा कहा जाता है, उसे जीव कहते हैं। वही जब शुद्ध बुद्ध हो जाता है, अपने को जान जाता है, तो उसी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है। वही है। आप खाली माटी के ढेला नहीं हैं। आपका जो कान है ना, ये सुनता नहीं है, कान के पीछे सुनने वाला है। आंख एक खिड़की है, इस खिड़की के पीछे देखने वाले आप अलग हैं। ये बात भी आपको समझना है आज अच्छी तरीके से। आप केवल शरीर नहीं है, आंख कान नाक जीभ चाम, इन सबको जानने वाले भीतर बैठे हुए हैं। जब आपका सर में दर्द होता है तो कहते हैं ना, मेरा सर दर्द कर रहा है, या मेरा सिर बड़ा भारी है, दर्द हो रहा है मेरे सिर में। मैं सिर नहीं बोलते, या मैं कोहनी नहीं बोलते, मेरा कोहनी फूट गया, गिर गए आप तो खेत में या साइकिल से, तो आप कोहनी नहीं है, कोहनी को जानने वाले हैं, सिर को जानने वाले हैं। आप अलग इसी शरीर में रमने वाले रमैया राम हैं। इसी शरीर के भीतर सबको जानने वाले जनैया जीव हैं। इसकी बात हो रही है, उसी जीव की बात हो रही है कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। तो कबीर शरीर का नाम नहीं है, कबीर साहब के शरीर का, उसके भीतर बसने वाले चेतन जीव, वो जो परमात्मा के रूप में आया था, जो अपने को निखारता चला गया। हालांकि शरीर तो जन्म लेगा माँ बाप से, ये बात भी समझना है आपको। तो किसी माँ ने जन्म दिया, लोक लाज कुल की मर्यादा के डर के मारे लहर ताला तालाब में छोड़ दिया गया। उसके माँ बाप का आज तक पता नहीं चलता। और आप लोगों को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सीता माता के माँ बाप का भी आज तक पता नहीं चलता है। राजा जनक को मान लिया गया उसके पिता हैं। राजा जनक राजा थे उधर मिथिला के। एक उत्सव हो रहा था, हल चला रहे थे, शायद कृषि का समय था, बुआई शुरू करनी थी, तो राज्य उत्सव में राजा को बुलाया गया। अब राजा क्या करेंगे, थोड़ा सा हल पकड़ के चलाना रहे, जैसे नेता आजकल दो कुदाली मार देते हैं, फोटो खींच जाता है नेताओं का, बाकी काम तो मजदूर करते हैं। तो ऐसे ही राजा ने हल चलाया अभी कुछ देर, और जैसे ही चलाते चलाते आगे गया, वो जो नाली बन रही थी, उसी नाली को सीता कहते हैं। वो नाली जब बनी तो वहां पर एक घड़ा दिखाई दिया। लोगों ने निकाला तो घड़े में एक लड़की दिखाई दी। सोचो जरा, एक लड़की को घड़ा में भर कर जमीन के अंदर कौन रखेगा? सोचो, कोई ना कोई ऐसी माँ जिसको नाजायज औलाद पैदा करने की अकल है लेकिन संभालने की अकल नहीं है, ऐसी माँ ही या ऐसे बाप जो अवैध संबंध से इस तरीके के बच्चों को, ये सच्चाई है। मुझे कहने के लिए माफ करना इन शब्दों के इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मैं दुनिया में जो सच देखता हूं, जो जानता हूं, वही तो बोलूंगा। और ये हुआ सीता माता के साथ। तो उनको एक घड़ा में भर के रख दिया गया था। निकाला तो बच्ची अभी सांस ले रही थी, रोने की आवाज आई। जनक ने संभाल लिया, आज से मेरी पुत्री है। और फिर धीरे से वही सीता आगे चल के कितना महान दिव्य आत्मा हो जाती है, और उसे पूरा देश माँ सीता के नाम से याद करते हैं। राम की पत्नी होती, जगत जननी सीता कहा गया उसे। सोचिए जरा, तो आदमी कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। ऐसे ही हनुमान जो बजरंग बली है, उसके माँ बाप का पता नहीं है। कहीं तो उसको केसरी नंदन कहते हैं, कहीं तो शंकर सुवन कहते हैं, और कहीं पवन सुत कहते हैं। तीन तीन नाम है, केसरी नंदन, शंकर सुवन और पवन सुत। पवन सुत, पवन सुत मतलब पवन पुत्र, केसरी मतलब कोई केसरी हैं, उसके पुत्र हैं। तो तीन तीन नाम मतलब तीन तीन पिता बताए गए हैं। सोचिए जरा, इस तरीके से आप वेद को पढ़िएगा, इतिहास में जाइएगा, तो सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि नामी लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है, लेकिन वो अपने कर्मों से महान हो गए हैं। ऐसे ही महान युग दृष्टा संत शिरोमणि कबीर साहब हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्मों से इस दुनिया में नाम को रोशन ही नहीं किया, बल्कि इस दुनिया की दिशा और दशा बदल के रख दिया है।
वो आज भी प्रासंगिक हैं और सभी मत मजहब और परंपरा के लोग उनको मानते हैं। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जो चैनल में गुरु आते हैं ना, चैनल गुरु भी भागवत करते हैं, रामायण बताते हैं और कृष्ण की लीला का वाचन करते हैं। ये लोग भी जब सार बात बताना हो तो कबीर साहब की बानी का सहारा लेते हैं। बिना कबीर साहब की बानी के उनकी भागवत कथा, लीला या रामायण की कथा पूरी नहीं होती है। कितना मतलब हर जगह हस्ताक्षर हैं कबीर साहब के। इसको हम और बारीकी से आगे समझेंगे। तो मैं बता रहा था, पारक सिद्धांत उनको जन्म लेना कहते हैं, लेकिन पौराणिक कबीरपंथी कहते हैं कि वो प्रकट हुए, अवतरण हुआ। सचमुच में कबीर साहब कोई हाड़ मांस का ढांचा का नाम नहीं है, उस दिव्य चेतन सत्ता का नाम है जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा और दशा दी है, जगाया है, झकझोरा है, दुलारा है, सब कुछ किया है साहब ने। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये ऐसे गुरु हुए हैं जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो दो हिस्से ऊपर और नीचे का बना करके फिर जोड़ता है, और जब गोलाई भी बनाता है तो अंदर हाथ का सहारा दे करके लकड़ी से ठोकता है। क्या लकड़ी के ठोकने से घड़ा बनेगा जी? लेकिन अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो कबीर साहब भी एकदम क्रांतिकारी हैं, उनकी वाणियों में क्रांति की आग है लेकिन प्रेम का फाग भी है। वाणी में क्रांति की आग है लेकिन प्रेम के फुहार, प्रेम के फाग भी हैं। साहब कहते हैं, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, जो अपने घर को जलाकर राख कर देगा वही और वही केवल मेरे साथ चल सकता है। कबीर खड़ा बाजार में लिया लुआठे हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जो माया मोह और ममता का त्याग कर देगा वो मेरे साथ चलेगा। और जो आचार्य होकर, संत होकर, महंत होकर, गुरु होकर घर गृहस्थी में लगा है, पत्नी बच्चों को संभाल रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, रो रहा है, हाय हाय कर रहा है, उन ऐसे संतों, महंतों और गुरुओं से कबीर साहब कह रहे हैं बेड़ा पार तुम्हारा नहीं होगा। असली संतों के पास जाओ जो सच्चे बाल ब्रह्मचारी, त्यागी, तपस्वी और रहनी गहनी से भरे पूरे हैं, जो घर फूके अपना चले। इतनी क्रांति की आग करते हैं साहब, लेकिन साहब का प्रेम भी कितना बड़ा प्यारा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल 2.5 अक्षर पढ़ लो प्रेम। वो फिल्मी प्रेम की बात नहीं करते हैं, दिल के प्रेम की बात करते हैं। जब आप एक तड़पते हुए किसी जीव को देखते हैं तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और उसे बचाने के लिए आप लग जाते हैं। एक बच्चों देखो, बच्चे बैठे हैं, एक छोटी सी घटना सुनाता हूं मैं। अब्राहम लिंकन जो नीची जाति से आते रहे हैं और कई बार चुनाव में हारा था, और कई बार हारने के बाद आखिरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। अभी अभी राष्ट्रपति बना था, वो व्हाइट हाउस जा रहे थे, वहां के संसद जा रहे थे अपनी कार से, तो एक सुअर को देखा कि किनारे रोड के कीचड़ में फंसा हुआ है और तड़फ रहा है। उससे रहा नहीं गया, वो उतरा और खुद कीचड़ में घुस करके उस सुअर के बच्चे को निकाला। सुअर के बच्चे को, सोचो जरा, कोई गाय का बच्चा नहीं, भैंस का बच्चा नहीं, कुत्ते का नहीं, सुअर के पिल्ले को खींच करके निकाला। कपड़े सन गए और सने हुए कीचड़ से लथपथ कपड़ों के साथ वो अपने वहां व्हाइट हाउस पहुंचे, जहां पर आज डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं। उसके पहले बराक ओबामा, जॉर्ज बुश बैठा करते थे। वहां पहुंचे, लोगों ने कहा ये क्या हो गया, आपको क्या जरूरत थी सुअर को बचाने की? तब उस आदमी ने कहा, जिसे आप अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा मैंने सुअर को नहीं बचाया, मेरी आत्मा तड़पने लगी थी, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर जो किया वो हुआ, मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। ये होती है आत्मा, इसे कहते हैं माँ की ममता, इसे कहते हैं पुकार। इस तरीके से परिवार में प्रेम होना चाहिए। इस तरीके से आज आप ममता जगाओ तो फिर काहे को लड़ाई होगी सास बहू की, ननद भौज की, भाई भाई की। ये आज खो गया है। इसे कबीर साहब की वाणियों के आधार पर समझना होगा, जानना होगा, संतों को फिर से जीना होगा। कबीर साहेब केवल
पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। कबीर साहब केवल पढ़ने का नहीं है, ना केवल गाने बजाने का नाम है। ऐसा नहीं कबीर साहब के भजनों को गाएं या कबीर साहब पर भाषण करें, सत्संग करें। कबीर साहब का मतलब होता है जीने की चीज, ऐसी चीज जिसे आप सांसों में बसा लें, खून में समा लें और वो आपके रोआ रोआ में समा जाए, पूरा प्राण उससे उत्सर्जित हो, आपका प्राण में समा जाए। उस चेतना का नाम कबीर साहब है। इसलिए तो पूरी दुनिया दीवानी है जी कबीर साहब की। कबीर साहब को जो लोग अपना दुश्मन मानते हैं, कबीर साहब को जो लोग पसंद नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, कबीर साहब को लोग दुश्मन मानते हैं, पसंद नहीं करते हैं ना, ये लोग भी छुप छुप करके कबीर साहब की बातों को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनकी गहराई में उतरते हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार का नाम आपने सुना होगा। गीता प्रेस, जहां बहुत धार्मिक ग्रंथ छपते हैं, हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ, उसकी बात बता रहा हूं। वहां एक चिट्ठी आई थी कभी कि बैराग कैसे करना चाहिए, बैराग कैसे हमारे भीतर जगे। तो गीता प्रेस के जो वहां पर एक कल्याण पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के संपादक ने लिखा था कि कबीर साहब को पढ़ो तो बैराग आएगा। बैराग का मतलब होता है सच्ची समझ, न कम न ज्यादा, बीच में होने का, बैलेंस लाइफ जीने का जो मार्ग है ना, वो कबीर साहब देते हैं। इसीलिए कबीर साहब को सब पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में कबीर साहब फैले हुए हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है कि आप लोग कबीरपंथी हैं और कबीर साहब से जुड़े हैं। कबीर साहब को पढ़िए, कबीर साहब के भजनों के मर्म को समझिए। और तो और ये कहा जाता है कि कभी दुख आए जीवन में, कभी पीड़ा हो, कभी हताशा, निराशा, आप कबीर साहब के किताब निकाल लीजिए, कबीर साहब के भजन निकाल लिए, 4 लाइन पढ़िए, वो देखते देखते आपका दुख विदा हो जाएगा, सब दुख पीड़ा मिट जाएगा। ये बात बहुत याद रखिएगा। कबीर साहब स्वयं बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए, कबीरा तो दुख काहे होए। दुख में सुमिरन, दुख आने पर सब हाय हाय करते हैं, भगवान भगवान बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन जब सुख आ जाता है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, बैलेंस है, घर के अंदर टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, बेटा है, बहू है, सब बढ़िया चकाचक चल रहा है, तो कोई याद करता है भगवान का? और पैसा कमा लें, और गहने खरीद लें, और साड़ी खरीद लें, किटी पार्टी कर रहे हैं, डांस पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, जो मौज मस्ती करना है सब कर रहे हैं। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई कबीर साहब और संतों की याद नहीं करता है। लेकिन यही सुख में याद करना चाहिए, तभी दुख में आप आराम से उबर सकते हैं। और दुख आएगा और दुख चला जाएगा, आएगा और जाएगा। इतनी महिमा है कबीर साहब की। तो सदगुरु के वाणियों को समझें, उनके मर्म को समझें, उनके गहरे में जाएं। तो कबीर साहब जब जन्म लिए थे, उस वक्त मुसलमान राजा दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, जिनका नाम सिकंदर लोदी था, और उसका आतंक सर चढ़कर बोल रहा था। और वो क्या कर रहे थे, कबीर के साथ उन्होंने क्या किया? राजा है ना भाई, उनके लिए तो सब बराबर हैं। कोई साधु हो, उसको क्या मतलब राजा को? उसको लगेगा कि मेरे लाइन से ये अलग जा रहा है, तो फिर उसके खिलाफ वो कुछ भी बोल देगा, फतवा जारी कर देगा। और उसने ऐसा किया था, उसको हम आगे समझेंगे। तो कबीर साहब जब नीरू नीमा के घर में पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ बहुत तीव्र बुद्धि के थे, वो बातों को देखते थे, सेकंड भर जो भी दृश्य देखते थे समझने में देर नहीं लगती थी। और उस जमाने में वहीं लहरतारा यानी काशी बनारस में जो पंडितों की नगरी है, तो वहां एक बड़े गुरु आते हैं, जिनका नाम क्या है? स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद का बड़ा बोलबाला था।
और कबीर साहब घर से भाग जाते थे, कभी अवधूतों के साथ, कभी योगियों के साथ, कभी नाथपंथियों के साथ, कभी अन्य अखाड़ा, जहां उनको मौका मिलता था वहां जाकर के वहीं नाचना, वहीं कूदना। कहीं लोग उनको भभूत लगा देते थे। छोटा सा बालक था, भी 7-8 बरस का भी नहीं हुआ था, 5-6 बरस का रहा है। तो सब उनको, और बड़ा त्याग, तपस्वी बुद्धि का था, कुशाग्र बुद्धि का, तो सबको भा जाता था उनका बाल रूप। तो अपने अपने ढंग से उनको लोग यूज कर रहे थे और कबीर साहब बहुत गहरे में सब सीख रहे थे। कहा तो ये जाता है कि पंचगंगा घाट में तड़के 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी रामानंद स्नान करने जाते थे और कबीर साहब उसी गंगा घाट के सीढ़ी पर लेट गए थे। उतर रहे थे एक एक सीढ़ी कदम ब कदम। अचानक उनकी खड़ाऊ कबीर को लग गई। कबीर साहब खड़े हो गए, चोट लगी तो रोने लगे। अभी बाल रूप था उनका और उन्होंने पुचकारा और गले से लगा लिया, और बेटा राम कहो, राम राम कहो। तो कहते हैं कि गुरु मंत्र मिल गया राम राम का, ऐसा कहा जाता, ऐसी मान्यता है कि स्वामी रामानंद कबीर साहब के गुरु थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सच्चाई कुछ और है। ये पारक सिद्धांत के संतजन आपको बताएंगे। जो सच्चाई है वो पारक सिद्धांत से निकल के आती है। पौराणिक कबीरपंथी क्या है, केवल मानते हैं, मान लेते हैं जो गुरु कहते हैं, श्रद्धा और भक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये पौराणिक कबीरपंथी या खरसियां दामाखड़ा वाले कम करते हैं। मैंने अध्ययन किया है, मैंने अपने अध्ययन के बल पर पाया है। हाँ, आपके अंदर श्रद्धा बहुत ज्यादा है, भक्ति है, समर्पण है। देखो ना, हम जिस दिन आए रात में वहां 8 बजे 9 बजे के आसपास, तो हमने देखा वो धूल में लोग लेट कर करके, बताइए, तिरछा बैठ करके पूरे साड़ी के साथ दंडवत होकर के हमारी बंदगी कर रहे थे। ये आपके गुरुओं ने सिखाया, ये महिमा है। सरेंडर होना, पूरा बिछा देना, चाहे जगह जैसी हो। वहां कांटे हैं कि बिच्छू है कि गंदगी पड़ी है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इतना भाव तो भरा है, इतनी भक्ति तो है। हम इसको प्रणाम करते हैं, आपकी भक्ति, आपकी महिमा का वंदन करते हैं, लेकिन समझ भी होनी चाहिए। तो आप लोग मानते हैं, थोड़ा विचार करिए। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, जो मौलिक रचना है, कबीर साहब जो जिंदगी भर बोलते रहे, उनके चेले लिखते रहे उस जमाने में, और जो लिखने के बाद किताब छपी, उस किताब का नाम बीजक है। मूल वाणी कबीर साहब का, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठौर है, वचन कबीर उपदेश। आत्म धन को बताने वाला है बीजक। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता होए, ऐसा शब्द बतावे, जीव को बूझे बिरला को। ये बीजक के बारे में साहब डिटेल देते हैं। बीजक क्या है? बीजक वित्त बतावे, जो गुप्त धन है। वित्त मतलब धन, जैसे वित्त मंत्री होते हैं ना, तो वित्त मतलब धन। बीजक वित्त बतावे, जो वित्त गुप्ता होए, आत्म धन यहाँ छुपा हुआ है, ऐसा शब्द बतावे, जीव को बूझे बिरला को। अंदर की मर्म की बात बताते हैं, गहरे में जो आपकी आत्मा है, जो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, उसको साहेब लखाते हैं। संतों सतगुरु अलख लखाया, संतों सतगुरु अलख लखाया, संतों सतगुरु अलख लखाया। परम प्रकाशी ज्ञान पुंज घट भीतर दर्शाया, संतों सतगुरु अलख लखाया। उसी अलख निरंजन को, जो अलख है, लखने में ना आता हो आंखों से, निरंजन है, माया से परे है, निर्लिप्त है, उसी परम चैतन्यता का साहेब लखाते हैं। ऐसे सदगुरु संतों से इसलिए जुड़ना चाहिए। रामानंद के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में क्या कहा है? रामानंद राम रस माते, और कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। ये लाइन है कबीर की। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। साहब कहते हैं कि मैंने स्वामी रामानंद को समझाया, बताया, लेकिन वो राम रस में मत वाले हैं। रामानंद राम रस, राम रस मतलब राम कौन? दशरथ नंदन श्री राम। लेकिन कबीर साहब का राम घट घट में राम है, उसको मानते हैं। दशरथ नंदन राम को साहब सम्मान देते हैं, उनकी मर्यादा का बखान करते हैं, या कहें उनके जो भी अच्छे गुण हैं उनका कबीरपंथी सम्मान करते हैं। लेकिन असली राम तो घट घट में है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम
का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। चार राम है, घट घट में है उसकी बात करते हैं साहब। एक राम दशरथ का बेटा, आप सब जानते हैं, अयोध्याधीश दशरथ नंदन श्री राम, जिसका 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सब जानते हैं, बताने की जरूरत। लेकिन वो असली राम उससे भी परे हैं। घट घट में भी राम है, राम रमे ते कुकरी के पूता। सदगुरु कहते हैं कि कुकरी के पूत में कुकुर और कुकरी, ये मुर्गी वाला कुकरी नहीं है। कबीर साहब की कुकुर का मतलब है कुकुर और कुकरी। भाई कुकुर की पत्नी को क्या बोलेंगे? डोकरा का डोकरी, तो कुकुर का कुकरी, सही है कि नहीं? कबीर साहब कितना बढ़िया तालमेल बैठाए हैं। तो कुकरी मतलब कुतिया के पिल्ले की बात कहते हैं साहब। राम रमे ते कुकरी के पूता, और मुर्गी के बच्चे में भी वही है। सब बच्चे में कीड़े मकोड़े जीव जंतु जो भी हैं, हम सब में तो है ही हैं, मानुष में, आदमी में, मानव में, लेकिन सभी जीव में वही सत्ता समाया हुआ। उस राम की बात करते हैं। एक राम का सकल पसारा, और वही राम जो विश्वव्यापी नियम बन के बैठा है, वो जगत भर में फैला है। उसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, विश्व का नियम कहते हैं, शाश्वत नियम है। और एक राम है जग से न्यारा। वो न्यारा कौन होते हैं? जब स्वयं को जान जाता है एक राम भीतर वाला, तो परम ब्रह्म हो जाता है, परम सत्ता हो जाता है, परमात्मा के रूप में। वो जग से न्यारा है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसी रूप में कबीर साहेब आखिर में हो गए जन्म लेने के बाद, अपने को निखारते संवारते साधना भजन भक्ति करते करते। तो कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे, ये बात याद रखिएगा। रामानंद कबीर साहब के गुरु नहीं थे, बल्कि उनके जमाने में एक बहुत बड़े नाम थे, रामानंदी थे वो, स्वामी रामानंद राम के उपासक थे। लेकिन कबीर साहब बचपन में उनसे भी कुछ सीखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आश्रम गए, उनके भाषण सत्संग से लाभ लेते रहे, लेकिन अपनी चेतना को स्वयं जगाए। स्वयंभू गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। बड़ी गजब की बात है कि कबीर साहब ने गुरु की महिमा पर इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी बोला है, इतनी बाणी किसी भी संत और परंपरा में नहीं बोला गया है। गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कितनी बानियां हैं गुरु पर, सैकड़ों, लेकिन उनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं थे। इस बात को ध्यान दीजिए कि उनके अपने रजिस्टर्ड गुरु कोई नहीं थे। हालांकि बिना गुरु के होते हुए स्वयं अपनी चेतना को जगाए, समाज को, देश को, परिस्थिति को, मन को, आत्मा को देखे और स्वयं जागृत स्वचेता पुरुष थे। इतनी महिमा है सदगुरु की, और ये सच्चाई है। रामानंद के जमाने की बात है, अभी कबीर साहब की उम्र रही होगी 10-11 बरस की। एक दिन ठाकुर जी को भोग लगाना था और कबीर साहब उनके आश्रम जाते थे, तो रामानंद स्वामी ने कहा, कबीर जाओ, ठाकुर जी को भोग लगाना है, खीर बनाना है आज, तो तुम जाओ और दूध लेकर आओ। कबीर साहब निकल गए गांव के बाहर, और जहां ग्वालों का, यादवों का अड्डा था, घर द्वार था, उधर निकले। तो रास्ते में भी गांव से बाहर निकले तो एक गाय पेड़ के नीचे मरी हुई मिली उन्हें। तो कबीर साहब बहुत देर तक देखे और आखिर में कुछ खेत से घास ले आए, घास लेकर आए, उसके मुंह के सामने रख दिए और बोले, माता जी दूध दे दो, स्वामी जी ने दूध मंगाया है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, आप तो जरूर दूध दे दो। बाल्टी सामने रख दिया उसके थन के सामने। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। रामानंद जी देखते हैं कि अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, ठाकुर जी को भोग लगाने का कबीर का पता नहीं है। लोगों को भेजा तो पता नहीं चला, तो स्वयं अपना खड़ाऊ पहने, धोती कुर्ता संभाले और निकल पड़े कबीर के तलाश में। जाके देखते हैं तो कबीर साहब एक पेड़ के नीचे मरी हुई गाय के पास बैठे हैं। कबीर क्या कर रहे हो तुम? जल्दी दूध लेके आना था, यहाँ क्या कर रहे हो? कहा, प्रभु गाय दूध देगी तब तो लेके चलूंगा, ये गाय दूध देगी, है तो मरी हुई मालूम पड़ रही है, घास भी नहीं खा रही है।
कब दूध देगी? तब कबीर साहब ने जो बात बोला था वो आंख खोलने वाली है। उसी बात के बाद रामानंद स्वयं चेला बन गए कबीर साहब के। और आप भले कहते हो कबीर साहब के गुरु स्वामी रामानंद थे, चेले थे चेले। कबीर साहब ने कहा, रामानंद जी महाराज, यदि आपका ठाकुर जी मतलब समझते हो ना, इतना बड़ा शालिग्राम, गोल गोल पत्थर, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। एक कबीरपंथी चेला रहा है जिसे मंदिर में लगा दिया गया था पूजा करने के लिए। कबीर का तो भक्त था लेकिन मंदिर में भी पूजा कर लेता था। शालिग्राम के नाम पर वो जो भगवान की मूर्ति थी वो लकड़ी की थी। रोज नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना। बहुत दिन गुजर गए तो एक दिन क्या हुआ, वो लकड़ी सड़ गई। लकड़ी तो सड़ेगी ही ना, कहाँ बचने वाली है। तो मालिक आया पंडित जी अयोध्या से और कहा, क्यों? कबीरपंथी वो चेला था, भक्तराज क्या हुआ? ठाकुर जी दिख नहीं रहे, भगवान कहाँ गए? कहा, पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और ठाकुर जी सड़ गए हम का जानी। तो ठाकुर जी की तो ये हालत है, ठाकुर जी सड़ जाते हैं। ठाकुर जी सच्चे होते तो लकड़ी होते तो सड़ते काहे को। अभी जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में, 5 बरस का जो राम लला जी, राम लल्लू, राम लल्ला, क्या वो धनुष बाण लेके अयोध्या में घूमते हैं जी? नहाने जाते हैं सरयू नदी में। आप अयोध्या में जाओगे तो क्या धनुष बाण लेके मिलेगा बढ़िया खेलते कूदते, मेरे प्यारे भक्तों आओ पूजा करो? नहीं, कुछ नहीं है। ये समझने के लिए ठीक है, राम के गुण आदर्श है, उनको हमें जीना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम है और बहुत सारे गुण हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और आप जानते हैं आगे आधी लाइन, मात पिता गुरु ना वही माथा। बच्चों को सिखाने के लिए राम का आदर्श है कि सवेरे उठ करके अपने माँ बाप के चरण छूते थे। तो ये आदर्श आपको सीखना चाहिए। केवल अगरबत्ती जलाने से तो क्या होगा? पूजा करने से वही होगा, राम राम जपना पराया माल अपना। यही तो हो रहा है आजकल, सब जगह यही बोल बात। रामानंद जी को कबीर साहब ने बड़ी गजब की बात बोली, और वो याद रखिएगा आप लोग, कबीरपंथी और गैर कबीरपंथी जो भी हमें सुन रहे हैं समझ रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी, यदि आपके ठाकुर जी दूध पिएंगे, खीर खाएंगे, तो पक्का ये गाय जो मरी हुई है ये दूध देगी। जानते हैं ना, ठाकुर जी तो कभी ना खीर खाते हैं, ना दूध पीते हैं, ना मरी हुई गाय दूध देती है। इस बात को समझाने के लिए कबीर साहब ने इतना बड़ा ये मामला लाया सामने। रामानंद स्वामी को समझा के रख दिया कि आप कहाँ भटक रहे हो, ज्ञान क्या है, और राम के आप राम राम कर रहे हो। असली ज्ञान तो समझते ही नहीं है, आत्मा का बोध है ना विवेक है, खाली दशरथ नंदन श्री राम की मूर्ति की पूजा करते रहते हो, महिमा गाते रहते हो। अरे आपके भीतर राम है, उसको जानो। इसीलिए साहब कहते हैं बीजक में, रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। तो आप समझ गए कि कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं थे। वक्त बीतता गया, आगे धीरे धीरे कबीर साहब अब बड़े हो रहे हैं और उनकी महिमा फैल रही है। और चूंकि कबीर साहब के माँ बाप जुलाहे थे, कन्वर्टेड हिंदू थे, नीरू नीमा, तो उनके घर में वो हथकरघा था। पिता के रूप में जो पालक रूप में है वो नीरू, वो हथकरघा चलाते थे, बुनकर, जहां से पनिका समाज निकल के आता है, मानिकपुरी समाज निकल के आता है, और कोष्टा समाज निकल के आता है। ये सब कबीरपंथी, पक्के कबीरपंथी रहे हैं। अब लोग भटक रहे हैं, कोई मांस मछली खाने में चले गए, कोई और दूसरे राधा स्वामी में जा रहा है, और कोई और सतपाल वाले हो गए, तो कोई रामपाल वाले हो रहे हैं। भटक रहे हैं लोग जहां तहां, कबीर साहब के सच्चे सिद्धांत को समझ नहीं रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है, कबीर साहब को सही ढंग से आपको समझना है। तो धीरे धीरे महिमा बढ़ी, कबीर साहब भी चरखा चलाने लगे और मस्त मस्त भजन बनाने लगे। चरखा चलाने लगे और मस्त मस्त भजन जो गहरे बोध से भरे हुए हैं, चेतना को जगाने वाले भजन, झकझोर कर आंखों में उंगली डालकर जगाने वाले भजन बनाने लगे।
और उन्हीं में से एक भजन है, चदरिया झीनी रे झीनी, मतलब झीनी झीनी चदरिया बीनी थी साहब ने। अष्टकमल का चरखा चलाया था और पूरे शरीर का निर्माण कैसे हुआ था इसके बाबत उस भजन में साहब जिक्र करते हैं। तो ऐसे ही अब महफिल सजने लगी। कबीर साहब बैठे हैं, चरखा भी चला रहे हैं, हाथ भी हिल रहा है, पैर भी डोल रहा है, लेकिन ऐसे ही दशा में लोग बैठे हैं और कबीर साहब से भजन सुन रहे हैं। अब कबीर साहब घर से निकलकर चौराहे पर आ गए, गलियों में, चौराहों में, शहर में, बाजार में आने लगे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर, कबीरा ना काहू से वैर। सबके लिए कबीर हो गए, अब कोई दोस्ती कोई दुश्मनी नहीं। तब कबीर पंथी भी नहीं थे, कबीर के लोग अनुयायी बन रहे थे, मानने वाले हो रहे, लेकिन कबीर पंथी शब्द नहीं था उस जमाने में। सब उनके अपने थे, कोई नहीं पराया था, इतना बड़ा दिल था। मुल्ला मौलवी भी उनके दीवाने थे, ब्राह्मण पुरोहित भी उनके पीछे लग गए। इतना बड़ा ज्ञानी महात्मा, एकदम युवा अवस्था में प्रचार हो गया और देश विदेश उन्होंने घूमा है। आप सब जानते हैं, देश विदेश से हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी। खोर किसको बोलते हैं आप लोग? खोर मतलब गली, घर के बाहर वाला हिस्सा जो खोर कहलाता है। तो साहब छत्तीसगढ़ भी आए थे, आपके गांव भी आए थे, क्या पता, इतिहास खोजेंगे तो पता चलेगा। पग पनही उतार भी कबीर साहब ने कहा है। पनही शब्द छत्तीसगढ़ में चप्पल को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ढूंढेंगे बीजक में, कबीर वाणी में, तो दर्जनों मिल जाएंगे। इससे पता चलता है कि कबीर साहब छत्तीसगढ़ भी आए थे, अलख जगाए थे। बांधवगढ़ में तो आप जानते ही हैं, जैसे कि पौराणिक कबीर पंथियों की मान्यता है। तो कबीर साहब धीरे धीरे युवा अवस्था में ही देश दुनिया तक उनका ढोल नगाड़ा बज गया था, मतलब प्रचार हो गया था। ऐसे समय में लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं। और एक और बात बता दूं मैं, जब बचपन में थे तो कबीर साहब का नामकरण की बात आई। अभी तो उनको मिला था नीरू और नीमा को लहर ताला तालाब में पाए गए थे। तो वो सोचे कि हम तो मुसलमान हैं, चलो मौलवी के पास चलते हैं, इनका नामकरण किया जाए। तो नामकरण के लिए फिर अपना पोथी पत्रा उलटते हैं मौलवी साहब। जब भी देखते हैं महान शब्द आता है, घबरा जाता है, ये बालक का नाम कबीर आ रहा है। कबीर 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 मतलब होता है महान से महान। इसके माँ बाप का पता नहीं, उठा के लाया गया बच्चा है, इसका इतिहास पता नहीं चलता। इस बच्चे का नाम आ रहा है कबीर, महान से महान। संकोच खा गया, सिर नीचे हो गया मौलवी साहब का। मैं क्या कहूं क्या बताऊं, इसका नाम तो कबीर आ रहा है, महान से महान बताना पड़ा आखिर में। फिर आखिर में उनका नाम कबीर रख दिया गया। और जब दाखिला की बात आई स्कूल में पढ़ने के लिए, तो हिंदू वाले बोले, स्कूल वाले, कि हम तो नहीं रखेंगे भाई, ये मुसलमान का बच्चा है। उस समय हिंदू और मुसलमान की बड़ी खाई वहां पर नगरी में थी, काशी नगरी में। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, इतनी दीवार खड़ी हो गई थी नफरत की। खाई खोद दिया था लोगों ने, आडंबर और धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में तलवारें खींची होती थी। हिंदू मुस्लिम के बीच में नंगी तलवार खींची होती थी। वहां जाकर के साहब ने इंकलाब किया और समझौता किया था। यहाँ तो बात हो रही है, उनको इसलिए स्कूल वाले लेने से मना कर दिए, हम नहीं पढ़ाएंगे, मुसलमानी बच्चा है। मौलवी के पास गए मदरसे में, फिर वहां पर भी उनको नहीं बैठाया गया, इनके जात पात का पता नहीं है। मतलब कितना आडंबर था, जात पात छुआछूत का बोलबाला था। ये बोलबाला अंबेडकर साहब के जमाने में भी था। आप जानते हैं अंबेडकर, अभी 14 अप्रैल को उनकी जयंती आ रही है। कितना उन्होंने दुख और दंश झेला है ये आप सब जानते हैं। बेचारा अंबेडकर स्कूल में एक बोरा लेकर के अलग बैठता था। ब्राह्मण और उच्च कुल के जो छत्री, बनिया और ब्राह्मण, ये उनको पास में फटकने तक नहीं देते थे, इतना उनके साथ भेदभाव था।
और कबीर साहब के साथ भी ये भेदभाव बचपन में चला, लेकिन सत्य को समझे साहेब, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता का संदेश दिया। हे मेरे भक्तों, तन मन वचन से सत्य को ही जीना, झूठ में मत जाना, वो जी करके दिखाए थे। इसलिए कबीर साहब केवल पढ़ने, बोलने और गाने बजाने का नाम नहीं है, आत्मसात करने का नाम है, जीने का नाम है। धीरे से जब बड़े होते होते कबीर साहब का ज्यादा प्रचार प्रसार होने लगा, तब अब बात एक और बिगड़ गई। बिगड़ी क्या है? लोगों ने बिगाड़ दिया है। लोगों ने कबीर साहब के नाम पर लोई नाम की स्त्री को जोड़ दिया। कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी, आजीवन विरक्त संत, इतने बड़े संत के साथ जिसकी गवाही उनकी वाणी देती है कि वो बाल ब्रह्मचारी आजीवन विरक्त रहे हैं, त्याग बैराग से संपन्न, एकदम तेज पुंज से आलोकित ज्ञान मार्तंड रहे हैं, उनकी वाणी में ये सब लिखा हुआ है। और उनके संत चाहे पौराणिक कबीरपंथी हो, चाहे पारखी संत हो, दोनों में संत महंत और उनके अनुयायी कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि उनकी लोई नाम की कोई स्त्री रही होगी। भला इतना बड़ा त्यागी तपस्वी, देश विदेश घूमने वाला, बलक बुखारे तक वो गए थे। सुल्ताना बलक बुखारे दा, एक भजन है उनका, शाही तज के लिया फकीरी, सुल्ताना बलक बुखारे दा। मैं बात कर रहा हूं उनकी लोई पत्नी का, लेकिन बलक बुखारे की भी कहानी सुना देता हूं। बलक बुखारे कहाँ है? वहां जहां पर आज अफगानिस्तान है, काबुल है, वहां साहेब पैदल पहुंचे थे। सोचो जरा, न मोटरसाइकिल की तो छोड़ो, साइकिल भी नहीं थी। पैदल के जमाने में धीरे 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 जहाज रही होगी, जहां जरूरत पड़ी नदी पार करने के लिए। और साहब कहां पहुंच गए? काबुल, अफगानिस्तान के बलक बुखारे शहर में। रात हो रही थी, दरवाजा खटखटाया, कोई है? रात रुकना है मुसाफिर खाने में। वो राजा का महल था। चौकीदारों ने कहा, ए बाबा, राजमहल है, कोई मुसाफिर खाना धर्मशाला नहीं है, जबान संभाल के इस्तेमाल करो। कुछ देर बाद फिर खटखटाया साहेब दरवाजा, अरे धर्मशाला में, इस मुसाफिर खाने में कोई है, मुझे रात भर ठहरना है। बात अब राजा तक पहुंच गई। राजा भी गुस्सा में आ गया, ये कैसा आदमी है, बार बार मना करने के बाद, इतने बड़े राजमहल है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग मेरी है, सल्तनत है, फौज फक्कड़ है, इतना बड़ा माल असबाब का मालिक, और ये लंगोटी वाला, दाढ़ी वाला, चोटी वाला, ये कोई फकीर छोटा सा कपड़ा पहन के मेरे दरवाजे पर आकर ऐसा बोल रहा है। वो निकला बाहर। जैसे ही बाहर निकला, कबीर साहब के चेहरे से सामना हुआ तो ठिठक गया, अरे ये तो कोई तेज पुंज का मालिक पड़ता है, तेज पुंज वाला मालिक मालूम पड़ रहा है, जिसके चेहरे पर शौर्य है, ऊर्जा है। एकदम आभा मंडल से राजा सिकुड़ गया, घबरा गया, अंदर से हिल गया और कहा, आप कौन हैं? अरे मेरा नाम कबीर है, मैं सोचता हूँ रात रुकना है इस मुसाफिर खाने में। कहा, प्रभु आप मुसाफिर खाना क्यों बोलते हैं इसे? ये तो मेरा राजमहल है, मैंने बनवाया है। बनवाए तो आप हो ना, लेकिन इसके पहले कौन था इसमें? जो छोटा रहा होगा, मिट्टी का रहा होगा, कोई तो रहा होगा इसके पहले। हाँ, मेरे बाप दादा थे। उसके पहले कौन थे? उसके बाप दादा थे, पितामह। फिर समझ में आया, तुम मर जाओगे फिर कौन रहेगा? राजा को फटकार के बोला, मेरा बेटा, नाती पोता यही सब संभालेंगे। अरे तो इसी को तो धर्मशाला कहते हैं, जिसमें एक आए और एक जाए। तुम्हारे बड़े, तुम्हारे बाप दादा थे, उन्होंने बनाया, आज तुम हो, नाती पोते रहेंगे, यही तो धर्मशाला है। धर्मशाला में कोई परमानेंट रहता है क्या? कोई पक्का? कितना तुम परमानेंट कर लो उसको, बैनामा कर लो, रजिस्ट्री कर लो, लेकिन छोड़ के तो जाना होगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। बहुत फटकारा, समझाया। और गजब की बात है कि शाही तज के लिया फकीरी, सुनो लाइन, कबीर साहब का भजन है, शाही तज के लिया फकीरी, सुल्ताना बलग बुखारे दा। तब खाते थे चुहारा मुनक्का, अब खाते खिचड़ी दा।
कबीर साहब ने भजन बनाया है, लिखा है, उनकी बानी है, वो चेला बन गया कबीर साहब का। इतना जबरदस्त था, मतलब साहब का वाणी का चोट उसको लगी, हिल गया भीतर, और वो सब छोड़ दिया घर पाट, खिचड़ी खाने लगा। छुहारा माल मुनक्का उड़ाने वाला राजा, घोड़े बग्घी में चलने वाला और अपनी सेना का मालिक, कितने बड़े एरिया का वो मालिक रहा होगा, लेकिन राजा अब फकीर हो गया था। ऐसे कबीर रहे हैं, इतने नाम, इतनी महिमा है उनकी। और उसको लोगों ने, बताओ, जो राजमहल छुड़ा दे राजा का, राजमहल से बाहर अपना चेला बना के पीछे पैदल पैदल चलाए, क्या उसके पत्नी हो सकते हैं, घर द्वार हो सकते हैं, कमाल कमाली बच्चे हो सकते हैं? लोगों ने बाद में जोड़ दिया। एक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, बड़े योग्य रहे हैं, लेकिन इतने मतलब नीची सोच के रहे इस मामले में कि उन्होंने कहां से कबीर साहब की और 2 पत्नी जोड़ दिया, धनिया और रमजनिया, नाम रख दिया धनिया रमजनिया। उसकी 2 पत्नी थी लोई के बाद। ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिनको अपनी पत्नी संभालने के भी अकल ठिकाने से नहीं है, अपनी घर गृहस्थी सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे लोग कबीर साहब के पत्नी बना देते हैं। नहीं, आप समझ लीजिए। यही बात पढ़ के कल आपके कमल किशोर जी बोल रहे थे, उनके कमाल कमाली बेटे थे। कमाल कमाली उनके जन्म, पत्नी नहीं तो जन्माए किसको? पत्नी नहीं है तो संबंध नहीं, तो फिर बच्चे कहां से आ जाएंगे? असल में कमाल कमाली जो शेख तकी एक गुरु थे, पीर, उसके जमाने में, साहब के जमाने में उनके बच्चे थे। कहा यह जाता है कि कमाल मर गया था, उनको कबीर साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि से आशीर्वाद से जगा दिया था, और कमाली भी अर्धविक्षिप्त हो गई थी, उसको पटरी पे लाया था। असल बात यह है कि कमाल और कमाली जो शेख तकी थे, सिकंदर लोदी के गुरु, 14वीं शताब्दी की बात है ये। उस वक्त दिल्ली की तख्त पर, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं, उस गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठते थे। उसके गुरु का नाम क्या था? शेख तकी। शेख तकी के दोनों बच्चे बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े मेधावी थे। वो उनके मुसलमानी परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे थे, ना नमाज पढ़ते थे, ना अजान देते थे, ना वुजू करते थे। तो ये सब बड़ा विचित्र लग रहा था और उसको बहुत फटकार लगाते थे। लेकिन दोनों बच्चे कबीर साहब से मिले, कबीर साहब का ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिला, बोध मिला, और वो कबीर साहब के चेले हो गए थे। तो औरस पुत्र नहीं थे, कमाल कमाली मानस पुत्र थे। जैसे कबीर साहब के माँ बाप नीरू नीमा नहीं थे, ऐसे ही उनके अपने सगे न पत्नी न बच्चे कोई नहीं थे। वो आए थे जमीन पर, जैसे भी आए माँ बाप से, चाहे जैसे आए तो माँ बाप से ही जो भी रहा होगा, लेकिन अपने तेज। फिर जन्म का क्या मूल्य है जी? आदमी कितना बड़ा जन्म लिया हो, कितने बड़े माँ बाप हो, जैसे राहुल गांधी, उसके माँ बाप राजीव गांधी, और इंदिरा, माफ करिए, उसके दादी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के खानदान में पैदा होकर के भी आज एक पप्पू बन के रह गया। पप्पू जो कोई जानता नहीं है, ना न जोड़, ना घटाना, ना हिसाब, ना किताब, क्या क्या बोल देता है कि आलू से सोना बनाओ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। तो बड़े बड़े खानदान में, बड़े नाम वाले घर में पैदा होने से कोई बड़ा नाम नहीं होता है, कोई महिमा नहीं बढ़ती है। कर्म से महिमा बढ़ती है, ऊर्जा से, आत्मा में जीने से नाम फैलता है दुनिया में। वो काम कबीर साहब ने किया है। तो कमाल कमाली के बारे में बताया, लोई के बारे में बताया, प्रचार प्रसार फैलने लगा। अब कई कमाल कमाली के तरीके से धीरे धीरे कितने मुसलमान उनके चेला चेली बनने लग गए। हवा एकदम फैल गई आग के तरीके से कि कबीर साहब कोई हैं, उनका पूरा देश चेला बन रहा है। अब दिल्ली की गद्दी हिलने लगी, सिकंदर लोदी के पैर के नीचे की जमीन खिसकने लगी राजा के। राजा भी कांपने लगा, कौन आ गया? और वो अपने जो सिपाही रहे शेख तकी, बाद में उसके गुरु भी हो गए शेख तकी, उनसे षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि कबीर साहब को नीचे गिराना है, कुछ भी करना है, या तो मुसलमान बनाना है। पहली बात, मुसलमान नहीं बनता तो उसको नीचे गिराना है,
और आखिरी तीसरी बात उसको मार डालना है। राजा तो यही करेंगे, साम दाम दंड भेद नीति यही अपनाते हैं राजा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है वो ही करेगा उल्टा पुल्टा, क्योंकि न्याय से नहीं जीत सकता। ज्ञान को ज्ञान से नहीं हराया जा सकता है। ज्ञान और ज्ञान मिलेंगे तो समाधान निकलेगा, हराना और जीतना कहाँ होगा। लेकिन ये षड्यंत्र किए और तमाम षड्यंत्र अब चलने लगे। उसी में से निकल के आता है 52 कसनी। कबीर को बुलाया गया, सभा में हाजिर हुए, जनता बैठी है। दिल्ली के जहां पर आज लाल किला है ना, या फिर परेड ग्राउंड है, वो क्या बोलते हैं उसको, इंडिया गेट, वहां पर बड़ा मजमा लगा। लोग आए देश भर से, दुनिया भर से। आज कबीर को सजा मिलने वाली है। दिल्ली में तो यमुना है, तो जाहिर सी बात है गंगा किनारे भी घटना हुई है। दिल्ली में भी बुलाया गया, दिल्ली में भी हुई घटना, और गंगा किनारे भी। तो बहुत मदमस्त हाथी को लाया गया, हाथी को शराब पिला दिया गया और कबीर साहब को उसके सामने छोड़ दिया गया। मदमस्त हाथी उठा के पटक दे तो कचूमर निकल जाए, हड्डी पसली टूट जाए, ऐसी दशा हो सकती थी। ऐसे महान कबीर को 52 कसनी मदमस्त हाथी को छोड़ा गया। मदमस्त हाथी भी सरेंडर हो गया, क्योंकि जिसके अंदर इतनी दिव्यता है, ऊर्जा है। आपने फोटो देखा होगा भगवान बुद्ध का, शेर भी है, लोमड़ी भी वहीं पर सामने पानी पी रही है, कबूतर भी है, सांप भी है, छछुंदर भी है। आपने भोलेनाथ के साथ भी देखा है, उसका नंदी बैल और पार्वती का शेर और कार्तिक का मयूर, गणेश का चूहा एक साथ क्यों होते हैं? क्योंकि जो दिव्य ऊर्जा वाली आत्मा होती है, जो अपने में ठहर जाते, अपने ज्ञान ध्यान में लीन हो जाते हैं, ऐसी अनंत दिव्यता आ जाती है कि जंगली जानवर, हिंसक जीव जंतु भी एक दूसरे के समीप होकर के कुछ भी नहीं करते। उनके प्रेम में, उनके घेरे में, उसको आज की भाषा में ओरा कहते हैं। ओरा मंडल में ये लोग आ जाते हैं और इस तरीके से मदमस्त हाथी कुछ नहीं बिगाड़ा। कभी एकदम कई दिन का भूखा शेर छोड़ दिया गया पिंजरे से साहब के सामने, लेकिन शेर भी तलवे चाटने लगा। दिव्यता, भव्यता, आत्मा जब अपने महिमा में मंडित हो जाता है तो सब जीव जंतु उसके तलवे चाटेंगे, सरेंडर हो जाएंगे। कई बार यमुना में फेंक दिया गया कबीर साहब को जंजीर में बांधकर, कई बार नदी में फेंका गया जंजीर से, मतलब लोहे के चैन से कबीर साहब को लपेटकर। लेकिन कबीर साहब गंगा पर आलथी पालथी मारकर बैठे नजर आते हैं। सोचिए जरा, ऐसे हैं कबीर साहब, इतनी महिमा है। ये कहानी बताती है कि कबीर साहब को मुसलमान बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया उनके जमाने में, लेकिन साहब ने कहा हिंदू कहो तो है नहीं, मुसलमान भी नाही, और 5 तत्व के भीतरे दैवी खेलाए माही। कबीर साहब हिंदू मुसलमान से काफी ऊंचे उठ गए थे, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान। हिंदू और मुसलमान हम कैसे हो जाएंगे? सोचे जरा, जब बच्चा जन्म लेता है उसके पास कोई निशान होता है? अभी अभी बच्चा जन्म लिया हो, 4 बच्चे हों, उन्हें एक कमरे में रखा जाए और पूछा जाए कि बताओ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है? कोई बता पाएगा? कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन आज देश जाति के नाम पर बटा हुआ है। मैं चर्चा कर रहा हूं कि 52 कसनी, फिर इस जाति पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। अभी आप समझिए, 52 कसनी दी गई, तमाम संकट आए, लेकिन कबीर साहब का कोई बाल बाका नहीं हुआ। और कबीर के करोड़ों की तादाद में जो अनुयायी उस वक्त रहे होंगे, हजारों की संख्या में लोग, सबने कबीर साहब की रक्षा किया। और कबीर साहब की मतलब अपनी महिमा से वो संरक्षित थे, लेकिन उसके साथ इतनी भीड़ थी, कौन क्या करेगा उनका? कुछ भी नहीं हुआ। और कबीर साहब 119 बरस और कुछ दिन, मतलब 120 साल तक जीते रहे, कोई बाल बांका नहीं हुआ। इतना बोलते रहे कबीर साहब, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बताइए,
खुलेआम पंडितों की नगरी में पंडितों को चैलेंज करते हैं साहब। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द अनाई। कितनी बड़ी बात है। पाड़े लोग बकरा को मार के भैंसा पर दौड़ रहे हैं, भैंसा खाने के लिए। बताओ कितना लंपट रहे हैं ये लोग, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर। आज भी आप ऐसे करते हैं। हमारा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है, धर्म प्रधान देश कहलाता है, लेकिन आज हमारे सरकार ने लाइसेंस दे रखा है कत्ल खानों को। और आपकी जो गौ है, गाय है, जिनको आप गौ माता कहते हैं, राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं, राष्ट्र गौ वंश घोषित करना चाहते हैं। ऐसी गौ माता भी आज कटने के लिए कत्ल खाने में जा रही है। और आज की सरकार, मोदी सरकार ने लाइसेंस दिया है। ये तो घोटालेबाजी चलती है दुनिया में। कौन समझाए इस बात को? सोचो जरा, विचार करो। बोलेंगे तो बात बहुत ऊंचे तक जाएगी, बहुत तीखी है बात। और कबीर साहब का चेला कभी डरता नहीं है। बात जो सच है वो बोलेगा। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, ये मेरे बस की बात नहीं। ये मैंने कबीर साहब से सीखा है, अपने गुरु सदगुरु अभिलाष साहब से सीखा है। कबीर साहब न्याय की बात करते हैं, 2-2 4 की बात करते हैं, इसीलिए बाल बांका नहीं हुआ। और कबीर साहब 120 बरस तक आराम से अपना धर्म कर्म जीते, अलग जगाते रहे और धर्म धाम पर अविचल एकदम निरंतर आबाद गति से विचरते रहे। इतने बड़े महान कबीर के आप अनुयायी हैं, इसलिए भटकिए मत। आज लोग रामपाल की तरफ चले जा रहे हैं, कहीं राधा स्वामी में भटक रहे हैं, कोई गायत्री परिवार में जा रहा है, कोई निरंकारी समाज में जा रहा है, कोई रामानंदी हो रहा है, कोई कृष्णापंथी हो रहा है। क्यों? कबीर साहब का ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है और आप भटक के वहीं जा रहे हो। ये सारे पंथ कबीर साहब से निकले हुए हैं, चाहे रामानंदी हो, चाहे कृष्णापंथी हो, चाहे ये दादू पंथी, दयाल पंथी। अरे कितने कबीर साहब के जमाने में कितने संत थे, पलटू साहेब, नानक साहेब, घिसा साहेब, गुलाल साहेब, जीवन साहेब, जगजीवन साहेब, न जाने कितने संतों की टोलियां चलती थी कबीर साहब के पीछे। और आप नहीं समझ रहे हैं, अपने को छोटे मान रहे हैं। अजय मैं रामपाल साहब की बात करता हूं, सुनिएगा, बड़ी गजब की बात है। 52 कसनी में कभी नहीं फंसे कबीर साहब, और रामपाल ने किताब लिखवाया है ज्ञान गंगा, वो फ्री में बांटते हैं। सोचिएगा जरा, उसमें लिखवा रखा है कि वो 1952 के साल में कोई पैदा होगा, अमुक एरिया में, अमुक इस उम्र का होगा, और वही आगे चल करके 4 युगों में कबीर साहब के नाम से पैदा होगा। सत्सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर के नाम से। यही बात आचार्य श्री राम शर्मा भी बोलते थे, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और हरिद्वार में रहते थे। वो भी अपने को 4 युगों में आने वाला बोलते थे। अब देखो रामपाल की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी महिमा गाते हैं लोग, आज वो जेल में बंद है। यदि रामपाल सच्चे हैं, यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं। वो जब उनके, जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में? जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? यदि जेल के अंदर रामपाल के अंदर असली ताकत है, सचमुच में रहस्यदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं कि जिन सलाखों के पीछे वो कैद हैं, 2 सरिया मतलब समझ रहे हैं, छड़ को जरा सा हटा लें। ये बच्चों का काम है जी, बच्चे भी हटा लेंगे। छोटा सा काम करना है कि सरिया सरका लें अपने निकलने लायक, और निकल के आ जाए। कहाँ? दिल्ली में है, जेल के अंदर, शायद तिहाड़ जेल में। तो निकल के दिल्ली के कहाँ आ जाए? या तो लाल किला पर चढ़ जाएं, जहां पर झंडा फहराया जाता है। नहीं चढ़ पाते, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आ जाओ तुम वहां इंडिया गेट पर, समतल मैदान में, वहां आ जाइए। फिर मैं प्रचार करूंगा आपका कि आप जगत गुरु हैं, रामपाल हैं, तत्वदर्शी हैं। इतनी औकात तो होनी चाहिए जेल से निकलने की बाहर।
कितने सालों से जेल के अंदर वहीं, लेकिन आज तक वो निकलने के नाम पर ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके चेले निकाल पा रहे हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला है, वो आजीवन वहीं रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे आसाराम बापू नहीं निकलने वाले, कोई उपाय नहीं है इनका, मामला चाहे जो भी हो। मैं तो सिर्फ एक ही सच्चाई ये बोल रहा हूं कि सचमुच में वो सपना देखते हैं कि मैं कबीर साहब का अवतार हूं, तो काहे को बाहर निकल के नहीं आते हो? 2 पैसे का काम है, 2 कौड़ी का सरिया सरकाओ, बाहर आओ। पूरी दुनिया एक झटके में मान लेगी, मुझे कोई प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा। आप बाहर आओ, पूरी दुनिया टीवी अखबार सोशल मीडिया भर जाएगा आपके जगत गुरु होने, लेकिन होगा नहीं ये। फालतू का सपना देख रहे हैं। कई ऐसे और भी सपना देखने वाले लोग पैदा हो जाते हैं कबीर साहब के नाम पर। कबीर साहब बड़े सीधे हैं, सरल हैं, सबको भा जाते हैं, और कबीर साहब के नाम पर सब लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। कबीर साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं जो सब हजम कर ले उनको, ना। कबीर साहब सदा से ही फुल पावर से आए थे और सदा बरकरार रहेंगे, सदैव इस धराधाम में। जब तक चांद सितारे रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक कबीर साहब का नाम रहेगा। अमर हैं कबीर साहब, आत्मा के रूप में सबके अंदर वही परमात्मा रूप में समाये हुए हैं, आत्मा में परमात्मा है, वो मरते नहीं है। इसीलिए कहते हैं पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो आत्म तत्व की बात की, शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर चाहे जैसे आया हो, भले अविगत से आया हो, चाहे माँ बाप से आया हो, लेकिन स्वयं जब चेतना जग जाती है, जैसे बुद्ध, महावीर और नानक साहब और बड़े बड़े रैदास साहब जिन्होंने अपने चेतना को जगाया, सहजोबाई, मीराबाई जैसे बड़ी बड़ी देवियां हुई हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने अपनी चेतना, अमर हो गई। ये लोग मरते नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे महान सदगुरु के हम अनुयायी हैं, हम लोग भटके नहीं। जो काशी में मरेगा वही मुक्त होगा। काशी चूंकि साहब का जन्म स्थान था, कर्म स्थान था, और उनका हेड क्वार्टर भी वहीं था। घूम फिर के साहब वहीं आते थे, विश्राम करते थे, फिर जहां उनको बुलाते थे या जिधर जरूरत पड़ती थी वो जाते थे अपने चेले और साथियों के साथ। तो कबीर साहब के जमाने में काशी की इतनी महिमा गा दी गई, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति ही, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति होगी, और जो नहा लेगा उसके जन्मों जन्मों की मुक्ति हो जाएगी, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ऐसी महिमा गाई गई। काशी में ही काशी करवट है, गंगा किनारे। आप लोगों ने काशी को देखा होगा, कभी आइए हमारे प्रयागराज आइए, आप लोग आश्रम में रहिए 2 दिन 4 दिन, हम आपको काशी भी लिए जाएंगे, वहीं पर अयोध्या भी है, तीनों आपको दर्शन करा देंगे। तीनों जगह सरयू है वहां अयोध्या में, बाकी गंगा दोनों जगह है, तो बहुत देखने को मिलेगा। काशी में करवट लेने की प्रथा थी, सोचिए जरा, कबीर साहब ने इसका भी विरोध किया था। करवट का मतलब होता है काशी के गंगा किनारे जहां मणिकर्णिका घाट है, जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा लाशें जलाई जाती है, उसी के बाजू में कहा जाता है कि एक कुआं था। काशी में मरने से मुक्ति। आज भी लोग नाव लेके गंगा पर घूमते रहते हैं, डोकरा और डोकरी लोग, बूढ़ा बुढ़िया लोग किराए पर नाव लेके दिन भर गंगा में सुबह से शाम तक इधर उधर टहलते रहते हैं। पैसा है, बड़े लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कल्पना है, लालच है, किसी गंगा में कहीं मर जाए। मरने वाले लोग ही हैं, बूढ़ा बूढ़ी एकदम आज मरे तब मरे वाले लोगों को पहुंचा दिया जाता है, या उनकी मनसा है वो पहुंचे हुए होते हैं, तो लगता है कि यहीं मर जाएंगे गंगा पर तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसी अवधारणाएं हैं। तो काशी करवट की अवधारणा रही थी, अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसको बंद कराया था। क्या था मामला? कुआं जैसा वहां पर रहा है, वहां एक चरखा चलता था, जिसको मुक्ति चाहिए वो सीढ़ियों के सहारे उसी कुएं में उतरता था, और चरखी चलाई जाती थी या चरखा चलता था, उसी में उसको पेर दिया जाता था, उसकी हड्डी पसली लहू सब गंगा में अंदर नीचे बह जाता था, और लोग बोलते थे कि इनको जो है स्वर्ग लोक चले गए, स्वर्ग धाम मिला, मुक्ति हो गई। और पंडे पुजारी लोग एक बड़ा मोटा रकम लेकर के ये काम करते थे। ऐसे ही प्रयागराज यानी कल के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में भी यही होता रहा है।
प्रयागराज में जो किला बना है अकबर का, वहां एक वट वृक्ष है। वहां मान्यता थी कि वट वृक्ष में चढ़कर जो संगम में कूदेगा, वहां संगम रहा है पहले गंगा जमुना और सरस्वती का, अब संगम थोड़ा दूर आ गया है, तो वहां जो कूदेगा गंगा में या संगम में, उसकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ऐसी मान्यता रही है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है, गंगा में मुक्ति, गंगा में कूदने पर, काशी में करवट लेने पर, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे। और आगे बोल दो आप लोग, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बताइए, मछली वहीं पैदा होती है, वहीं वो पढ़ती है, लिखती है, शादी होती है, बच्चे पैदा करती है, सत्संग भजन भंडारा सब करती है, आखिरी में वहीं मर जाती है मछली। कुछ मछली की मुक्ति होती है, धोए बास न जाए, उसके शरीर का गंध भी नहीं जाता है। तो तुम क्या डुबकी मार लोगे और मुक्ति हो जाएगी? इतना सस्ता है? नहीं बाबा नहीं, मुक्ति के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। मुक्ति कैसी होगी? ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ये मन तो निर्मल भया, ये मन गंगा की तरीके से हो जाए, निर्मल हो जाए। गंगा की महिमा तो है, लेकिन उसकी निर्मलता से, वहां डुबकी मारने मात्र से नहीं है। गंगा का पानी गंगोत्री से आता है, तमाम पहाड़ों से बहते नदी, पहाड़, झाड़ झंखड़ से, और कीमती वहां धातुएं मिलती है, अभ्रक और सल्फर, नाइट्रोजन, न जाने कैसे कैसे वहां तत्व मिलते हैं उनको। और जड़ी बूटियों से नहाती धोती गंगा ऋषिकेश के रास्ते से उतरकर हरिद्वार आती है, और हरिद्वार से चलती चलती गंगा फिर बनारस, और वहां से प्रयागराज होते हुए फिर बिहार के रास्ते बंगाल पहुंचती है गंगा सागर से मिलने। तो जड़ी बूटियां उसमें मिली हैं, इसलिए आप 1000 साल तक पानी को रखिए, गंगा का खराब नहीं होता है। आप सब 10-12 साल 50 साल देख सकते हो रख करके, हमने 10-12 साल तक रखा है, कोई कीड़े मकोड़े उसमें नहीं पैदा होते हैं, न बैक्टीरिया। और आपके वैसे ही पानी रख दो तालाब का, पोखरे का, हैंडपंप का, खराब हो जाएगा। तो उसमें बैक्टीरिया विरोधी तत्व मौजूद हैं, कोई जीव जंतु बैक्टीरिया, विषाणु, रोगाणु, जीवाणु पैदा नहीं होता। ये उसकी महिमा है गंगा जल की। साहेब ऐसे ही कहते हैं, तुम्हारा मन भी इतना पवित्र हो कि तुम्हारे अंदर कोई रोगाणु, विषाणु अर्थात ईर्षा, क्रोध, जलन, निंदा, चुगली, ऐसा भाव तुम्हारे अंदर ना आए। देखो ना जी, पूजा करके तो देखो, एक बार आरती तो उतारो सास की दिल से, सास के अंदर कितनी नफरत होगी, वो सास पैर छुएगी, पैर आपकी। आरती उतार के देखो आप, 10 दिन 5 दिन महीने दिन करती रहो, चाहे जितना लड़े, जितना वो चिल्लाए, जितना गाली दे, जितना बके, कोई फर्क नहीं। आप आरती उतारो सासू माँ की, हे माता, तुमने उस बेटे को जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, जो मेरा आज पति है, उस पति के नाम पर मेरे मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं, और मैं रंगीन कपड़े धारण कर रहा हूं, पैर में पैजनियां बज रही है। देखो कितना वो पत्थर हृदय सास होगी, पिघल जाएगी। ये महिमा है मन को निर्मल करने का। भाई भाई कितने लड़ाकू हो। 2 मित्र थे, एक शहर की बात है जहां हमारे गुरु भाई का आश्रम है। एक चेला बन गया आश्रम में, और 2 मित्रों में से एक कहीं और चला गया। उधार लिया था, चेला जो बना था उससे उसके मित्र ने उधार लिया 40,000 रुपए का, और 4 साल बीत गए, उसको वापस पैसा नहीं करते थे। गुरुजी के पास गए, कहे गुरु 40,000 उधार लिया है, क्या करूं मैं? गुरुजी ने कहा एक काम करना, जहां भी बाजार में रास्ते में मिले, शहर था बड़ा, कहीं भी मिले, उनसे तुम मुस्कुरा के हाथ जोड़ लेना। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों में, ये गुस्सा में था,
साला 40,000 नहीं देता है, और वो नजर चुरा के भागता रहता था, देखेगा तो मांगेगा। तो ईर्ष्या और नफरत में दोनों जल रहे थे, और इसी के चलते कभी मुलाकात कभी दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अचानक एक दिन दोनों बाजार में मिलते हैं। इसने जिसने पैसा दिया है हाथ जोड़ लिया मुस्कुरा करके। ऐसा इतना करना था कि वो बात मुस्कुराहट और हाथ जोड़ना दिल में चुभ गई उसकी। जो 40,000 से लेकर के भागा भागा फिर रहा था, देने का नाम नहीं ले रहा था, रात भर बेचैन रहा। सुबह सवेरे आया, 40,000 रुपए लेके आश्रम में आया और गुरुजी के चरणों के सामने अपने उस उधार देने वाले भैया को सौंपा और कहा कि माफ करना गुरुजी, मैं बड़ा धोखे में था, पाप कर रहा था, आपने मुझे जगा दिया है। ये है महिमा। आप गिर को तो देखो, आप सरेंडर होके तो देखो, झुक कर तो देखो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल बड़ा करो। नफरत की आग में कब तक जलोगे आप? कब तक अंगारों को बरसाते रहोगे? कब तक जलते रहोगे? आप राख और खाक हो जाओगे। प्रेम की बारिश करो। यही साहब ने पूरे बीजक में समझाया है। काशी की इतनी महिमा गा दिया गया, और मैंने बताया कि पंडे पुजारी लूटने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे निकाले कि काशी करवट की मैंने बताया कि वो मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान धमाका। आपने देख लिया गंगा स्नान में इस साल महाकुंभ में 144 साल बाद ये मौका आया है, ऐसा बताया जा रहा था, और करीब करीब 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है। लेकिन क्या पाप धुल गए लोगों के? अरे पाप शरीर में होता है कि मन में होता है जी? मन को धोना पड़ेगा। इसीलिए साहब कहते हैं ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अपनी बात कर रहे हैं साहब, मेरा मन गंगा के तरीके से निर्मल हो गया। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष माया मत्सर जो भी कचरा और विकार सब निकल गया। तो फिर ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हे कबीर साहेब, हम क्या सेवा करें? तीनों त्रिदेव लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब 33 करोड़ मुसलमानों के पीर और अल्लाह खुदा, ईसाइयों के और जो भी यहोवा यहोन्ना रहे होंगे, सब पीछे लगे हुए साहब की हम क्या सेवा करें? मालिश करें, बादाम खिलाएं, खीर पकाएं, क्या करें? हम आपके लिए जो कहो वो करेंगे। ये कब होगा? जब आपका मन निर्मल हो जाएगा। सब हम पैर छूते थे अपने माँ बाप के, जो राम के लिए कहा गया है कि सवेरे उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। मैं खुद छूता था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज, तब तक आखिरी दिन तक माँ बाप के पैर छूते रहे। शायद उसी का परिणाम है कि आप में से कितने लोग जब हम चलते हैं गांव में गलियों में तो पैर छूते हैं। वो उन्हीं का पुण्य प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। जितना मन निर्मल होगा आप उतने पूज्य होंगे, आपका जीवन दिव्य और भव्य होगा। तो खैर, अब साहेब के जमाने में ये हल्ला मचाया गया कि जो मगहर में मरता है वो गधा होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि मगहर की महिमा थी वहां। मग रास्ता, हर नाम ज्ञान, या फिर थोड़ा बदल के भी कह सकते हो कि जो ज्ञान के रास्ते में मरता है उसकी मुक्ति होती है। तो मगहर की महिमा थी, बढ़ रही थी। मगहर में भी एक नदी रही है और उसकी महिमा बढ़े, तो काशी के पंडितों ने हवा उड़ा दिया कि मगहर में मरेगा वो गधा हो गया। 119 साल के उम्र के थे साहब, 18-19 साल, मतलब 100 साल की उम्र के थे। इस भ्रम धारणा को तोड़ने के लिए कबीर साहब अपने चेलों के साथ इंकलाब की यात्रा शुरू कर, दांडी मार्च जो आपने सुना ना गांधी जी के नाम पर, दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए साहब ने सूरत के पास दांडी यात्रा किया था। गांधी साहब की बात कर रहा हूं मैं, जिन्हें आप महात्मा गांधी कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। बूढ़े थे, कमर झुकी थी, लाठी टेकते टेकते दांडी मार्च किया था और नमक कानून तोड़ा था, और सबको नमक बनाने का अधिकार मिला था उस जमाने में। बहुत बड़ी क्रांति की बात है ये गांधी की। उसके पहले गांधी साहब के पहले कबीर साहब ने क्रांति किया था, और गांधी साहब के आदर्श थे, महात्मा गांधी के आदर्श थे कौन? सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि उसकी माता जो पुतली बाई थी वो कबीरपंथी थी। इसीलिए जब विदेश गए थे गांधी तो ना तो मांस खाए
ना पर स्त्री के पीछे नजर लगाए और ना कभी गलत काम किए। कोई भी घुसखोरी, चोरी, बेईमानी, ये गांधी जी की 3 शर्तें थी उनकी माँ के द्वारा दिया गया, सब पालन किया क्योंकि उनकी माँ कबीरपंथी थी। आप लोग भी पक्के कबीरपंथी बने रहो, तब जाके आपके बच्चे आपका नाम जीवन रोशन करेंगे। हम भी तो कोई माँ के संतान हैं। आपको बता दूं, मेरे माँ बाप के कोई और संतान नहीं, मैं अकेला ही रहा है, ना कोई भाई ना कोई बहन। मेरी माँ ने कहा क्या होगा बेटा तुम चले जाओगे, मैंने कहा अरे मैं मर जाऊंगा किसी ने एक्सीडेंट में रोड पर चलते चलते, तब क्या होगा, मर भी गया तो आपको दोनों को ही जीना है, जैसे तैसे जीना है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले बंधे जात जंजीर। अच्छा काम करो, नाम आपका भी होगा। और हमारी बहनें जानती हैं हमारी माँ को, बड़ी संत सेवी रही हैं, हमसे भी ज्यादा उनका त्याग बैराग रहा है। और आखिरी दम तक उन्होंने संतों की सेवा करते करते, जब वो चली गई, पिताजी हैं, चाचा वगैरह हैं, उनके परिवार के साथ रहते हैं वो, तो उनका नाम है संतों में, साध्वियों में माँ का, क्योंकि उन्होंने इसी त्याग से, दान से, धर्म से अपना जीवन जिया था। ऐसे ही परोपकार से आप भी जीवन जियो तो आपका भी नाम होगा, आपके बच्चों का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, समाज का नाम होगा, पनिका समाज का। वो आप लोग बड़ा डीजे में भजन बजा रहे थे ना, चली, क्या गजब का भजन था, बड़ा मजा आ रहा था, हमको तो आनंद आ रहा था कि पनिका समाज का। तो बढ़िया, इसको उठाइए, चलाइए। तो साहब 119 बरस या 18 बरस की उम्र में चले कहाँ, एक जुलूस, एक क्रांति की बिगुल फूकने पहुंच गए और पूरी दुनिया को आईना दिखाया कि मगहर में मरने से कोई गधा नहीं होता है। आदमी गधा और शेर यानी मुक्ति का काम करेगा या पाप कर्म की योनि में, नीची योनि में जाएगा, नीची योनि में भटकेगा या ऊंची योनि में जाएगा, मुक्ति को प्राप्त करेगा या बंधन में जाएगा। ये सारा खेल मन की निर्मलता से होता है, अपने कर्मों से होता है। कोई कहीं मरने से कोई मुक्त नहीं हो जाएगा, वरना तो फिर बाहर में लोग जो मर जाते हैं गांव में, वो बंधन में हो गए, और गंगा किनारे जो बसे हुए गांव हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना सस्ता सौदा नहीं है मुक्ति का। तो साहब ने मुक्ति की धारणा को भी समझाया था, और जो गधा होने की बात आई मगहर में, वहीं अपना प्राण त्यागा था। ये जज्बा, ये जुनून देखिए उस उम्र में, कितना ज्ञान और त्याग तपस्या से भरपूर रहे हैं साहब। बुढ़ापा में, आज तो आदमी 60 साल में आज आदमी 60 साल में बोलता है, 50 साल के बाद ही बोलने लगता है, 60 आते आते। अरे क्या करें गुरुजी, घुटना दर्द देता है, कमर में दर्द है, शुगर बढ़ गया है, बीपी हाई लो चल रहा है, अब बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर सकते, खटिया पकड़ लिए हैं, हाय हाय कर रहे हैं। साहब 160 मतलब 60 के डबल 120 बरस में वहां इतनी बड़ी क्रांति कर दिए कि दुनिया में आज अमर हो गए। और वही कबीर साहेब, जब मगहर की ही बात है जहां उनकी मजार और समाधि बनी हुई है, आखिरी क्षण पर थे, क्योंकि शरीर है, शरीर रुकता नहीं है, शरीर मिट्टी पानी आग हवा का है, ये इसी में समाएगा। कोई महापुरुष आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 200 साल 500 साल जिंदा रहा हो और उन्हें आप जाके आज मिल सकते हैं। 200 साल जिया है, कोई हो सकते हैं। देवराहा बाबा के लिए हवा उड़ाया गया कि वो 200 साल जिया है उत्तर प्रदेश के, लेकिन शरीर आज नहीं है, कोई नहीं बचा। बुद्ध, महावीर, कबीर कोई नहीं बचे हैं, कौन बचेगा? अब तो उम्र घट गई है आपकी, औसत उम्र 50-60 में सिमट गई है। लेकिन कबीर साहब जब आखिरी क्षण में थे, मिट्टी में मिट्टी मिलना चाहता था, आग में आग, पानी पानी में, हवा हवा में, तो दोनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि दोनों अनुयायी हिंदू और मुसलमान उनको दिल से चाहते थे, क्योंकि साहब दोनों को फटकारे थे, दोनों को जबरदस्त फटकारे थे। जो तो तुरुक तुरुकनी को जाया, पेट ही काहे न सुनत कराया। बड़े मुसलमान बनते हो तो खतना काहे को पेट से नहीं हुआ तुम्हारा? तुम तो बाहर आते हो तब वही पुरुषों की, मैंने कल बताया था, बच्चों के पेशाब इंद्री के सामने की चमड़ी काट दी जाती है और कहते हैं कि अब पक्का मुसलमान हो गया। अरे पक्का हो कच्चा की कर रहे हो बात, तो पक्का हो के भीतर से काहे को नहीं आया? और ब्राह्मणों को भी फटकारा साहब ने कि पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना,
मेहरी क्या पहिराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। साहब कहते हैं कि तुम जनेऊ पहन लेते हो, यज्ञोपवीत संस्कार कर लेते हो और कहते हैं कि हम ब्राह्मण हो गए हैं, तो तुम्हारी पत्नी, मेहरी मतलब पत्नी, मेहरी मतलब ये भाषा है, बोली है वहां उत्तर प्रदेश की, मेहरी मतलब पत्नी। तो मेहरी को क्या पहले, उसको तो यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं। पत्नियों को तो आदमी ने हमेशा नीचे रखा है, अपने जूती के दोयम दर्जे का समझा है, आज भी समझा जाता है। माँ बहन बेटियों को नीचे ही रखा जाता है, समाज में भी उन्हें नीची समझा जाता है और दोयम दर्जे का समझा जाता है, जूती के नीचे रखा गया है, आज भी ये सिलसिला जारी है। तो उनका तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ नहीं, उनको तो 7 लाइन का माला पहनाया नहीं धागा। तो साहब सवाल पूछते हैं, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तुम पाड़े क्यों खाया। ए पाड़े जी, तुम तो पंडित हो गए धागा पहन के, तुम्हारी पत्नी तो शूद्रा रह गई, इसकी कैसे मुक्ति हो गई। उनका पर से तुम खा रहे हो तो तुम काहे को मुक्ति मार्ग में जाओगे। तुम कैसे पंडित हो, शूद्रों का खा रहे हो तो छुआ लग गया, छूत लग गया। इसीलिए छुआछूत को भी जम के फटकारा था साहब ने। लाइन याद करिए बीजक का, साहब कहते हैं, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। एक त्वचा, आप लोग बट गए हैं ना अभी, कोई अपने को पनिका कह रहा है, कोई मानिकपुरी कह रहा है, इसकी शादी में वो नहीं आ रहा है, उसकी शादी में वो नहीं आ रहा जा रहा है, कोई मांस मच्छी खाने वाला है, कोई शाकाहारी है। तो बड़ा यहाँ जो है तनाव रहता है, देखा सीखी रहती है, जिसको आप लोग हिजगा कहते हैं, वो हिजगा पटैती चलती है, जलन है, ईर्षा है, एक दूसरे से कटे कटे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चलती है। ये छोटी जातियों में हो रहा है, आपस ही बुनकर में हो रहा है। जो कबीर साहेब के अनुयायी कहलाते हैं, हथकरघा चलाने वालों में ऐसी ऐसी मान्यताएं घर कर गई हैं। साहेब इसी को खत्म करना चाहते हैं। ये बात सुनिए, अपने जमाने में आज से 600 बरस पहले साहब बोल रहे थे कि एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, और वो ब्राह्मणों को भी बता रहे थे, मुल्ला मौलवियों को भी बता रहे थे, और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबको आईना दिखा रहे थे, सबक सिखा रहे थे और एकता की पाठ पढ़ा रहे थे। पंडितों की नगरी काशी में उनके सामने ही साहब फटकार रहे थे, ललकार रहे थे, और साहब की बुलंद आवाज, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा। साहब कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ दुनिया वालों, तुम्हारे यानी सबके शरीर में तो एक ही त्वचा लगी है, त्वचा का रंग एक है। अब ठंड देश में गोरी त्वचा हो जाती है, जैसे यूरोप में, फ्रांस में, पेरिस में, लंदन में पैदा जो होते हैं, उनकी रंग जो चमड़ी का वो गोरा होता है, चमड़ी गोरी होती है। लेकिन यदि आप तमिलनाडु जाओ, जहाँ गर्म इलाका है, जहाँ भी गर्मी पड़ती है इधर, तो उधर लोग काले नजर आते हैं। अफ्रीका में भी गोरे रंग नहीं मिलेंगे, काले चिकट काले मिलेंगे, ठीक है जी। तो काले काले लोग दिखाई देते हैं, ये जलवायु से होता है। लेकिन उसके अंदर खून, एक है त्वचा, त्वचा का मतलब खून से है, सबका खून एक है, लाल लाल। चीरा लगाओगे तो क्या निकलेगा, खून लाल निकलेगा। ऐसा नहीं है कि गोरे लोगों का खून नीला होता है या पीला होता है, सबके खून लाल है, मतलब सब एक बराबर हो। एक है त्वचा हाड़, हड्डी पसली भी सब एक की बराबर है, कोई अंतर नहीं है। डिजाइन भी एक है, स्त्री के शरीर में भी वही हड्डी लगी है, थोड़ा सा गर्भ की वजह से थोड़ा सा डिजाइन बदलता है, वरना हड्डी पसली भी सब एक बराबर है। सोचो जरा, सब दुनिया भर के लोगों की हड्डी पसली एक बराबर है। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा। बड़ी क्रांति की बात कर रहे हैं साहब, मल और मूत्र भी एक बराबर है। आप लोग जाते हैं ना वहां, कहाँ, पैथोलॉजी में खून और ब्लड का यानी और यूरिन टेस्ट होता है, तो ऐसे यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, सारे लोगों का यूरिन टेस्ट एक बराबर आएगा, जो मूल यूरिन है। हाँ, किसी में कुछ तत्व बढ़े हुए हो सकते हैं, यूरिया वगैरह, लेकिन पेशाब एक बराबर है। और बड़ी क्रांति की बात, मल भी बराबर है। मल समझ रहे हो, जिसको लोग टट्टी कहते हैं,
कितनी क्रांति की बात साहब करते, हम साफ सुथरी गांव देहात की भाषा बोली में बोल रहे हैं। एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा मल। यदि आज से 20 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, ये जो स्वच्छता अभियान नहीं चला था, घर के अंदर टॉयलेट नहीं बने थे, तो लोग लोटा लेके कहाँ जाते थे? कहाँ? पहाड़ में, खेत में जाते थे, खलिहान में जाते थे, मैदान में जाते थे, नदी किनारे कहीं आड़, जहां आड़ मिल जाए वहां चले जाते थे। आज भी कई गांव है पिछड़े इलाकों में जहां लोटा लेके जाने का रिवाज है। चलो पूरा गांव लोटा लेके चला गया, सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक सब निपट जाते हैं, सूरज निकलते निकलते। ठीक है, 2 घंटे में सारा मल पड़ा हुआ है। अब नासा के वैज्ञानिक बुला लो वहां पर, या इसरो के वैज्ञानिक बुला लो, जो भी बड़े से बड़े संस्थान है वहां के लेबोरेटरी टेस्ट करने वाले वैज्ञानिकों को बुला लो, उनके अपने औजार और उपकरण के साथ, और सारी टट्टी को चेक करो कि कौन ब्राह्मण की टट्टी है, कौन शूद्र की टट्टी है, कौन मुसलमान की है, कौन नाई की है, कौन धोबी की है, चमार की है, कौन देवार की है, कौन लोहार की है, कौन स्त्री की है, कौन बच्चे की है। कोई बता पाएगा? कोई मशीन है? कोई बता नहीं पाएगा। इतनी बड़ी एकता की बात, विज्ञान का जमाना नहीं था, लालटेन का भी जमाना नहीं था, ढेबरी और चिमनी मसाल का जमाना था। वो उस जमाने में अंधेरे राज में साहब इतने बड़े उजाले की बात कर दिए हैं। बाद में गांधी जी, राजा राम मोहन राय और तमाम लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर फिर और आपके अंबेडकर साहब ने इसको और आगे गति दिया, छुआछूत, ऊंच नीच, रंग भेद नीति को खत्म किया है। लेकिन फिर भी आज जाति परंपरा बची हुई है। इतनी बड़ी जाति एकता की बात करते हैं साहब। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा। रुधिर मतलब खून, जिसकी चर्चा मैंने कर लिया, लाल ही लाल रहेगा। गूदा भी बराबर है, माल मलिदा जो लगा है, मांस, वो भी सब एक जैसा ही है। अब और क्रांति की बात कर रहे हैं। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है। कौ ब्राह्मण को शूद्रा, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्रा है? जब एक बूंद से सब पैदा होते हैं। माँ के बूंद को रज कहते हैं, पिता के बूंद को वीर्य कहते हैं। आज जो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं, वो लोग परख नली में अपने रज वीर्य दे देते हैं, या फिर किराए की कोख चल रहा है, किराए का। किसी माँ को माँ बनना है, कोई दूसरे स्त्री को दे देते हैं, वो अपने बच्चा पैदा करके पेट से देती है। वो कैसा कैसा जमाना आ गया है। ये बात आज विज्ञान ने खोजा है साहब, 600 बरस पहले बोल गए हैं। सोचिए, विचारिए, आप विवेक करिए। यही कबीर साहब कहते हैं, अपने आप की चेतना को जगाओ, समझो, विचारो, भेड़िया धसान मत बने रहो। किसी ने कहा सुन लिया और मान लिया। ये मंच विवेक का है, केवल विश्वास करने का नहीं। ये मंच सत्य को जानने का है, श्रद्धा करने का नहीं। ये मंच अनुमान लगाने का नहीं है, बल्कि अनुभव करने का मंच है। विवेक विचार को जगाओ, बुद्धि को तराशो, सूक्ष्म बुद्धि बनाओ और समझो, अंदर गहराई में उतरो, मन को और निर्मल करो। इतनी बड़ी बात साहब कह रहे हैं कि एक बूंद से सृष्टि रची है। एक बूंद क्या है? रजवीर्य। मतलब कोई चिकट काला आदमी हो, अफ्रीका का एकदम चिकट काला, उसका शादी कर दिया जाए कहाँ? एकदम गोरी चिट्टी लड़की फ्रांस की, पेरिस वाली, तो दोनों पति पत्नी होने के बाद जब बच्चा पैदा होगा तो वहां कौन पैदा होगा जी? छिपकली पैदा होगा कि काकरोच पैदा होगा उससे? काला और गोरी पत्नी से कौन पैदा होगा? ना छिपकली आएगी, ना काकरोच आएगा, ना बिल्ली आएगा, ना और कोई कीड़े मकोड़े। उससे आदमी का ही बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गोरा हो चाहे काला। आदमी के शकल में ही आदमी का बच्चा पैदा होगा, भले लूला लंगड़ा अपाहिज हो जाए। तो आप समझ गए होंगे इन सारी बातों को कि कबीर साहब इतनी राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। इसलिए आप सब कबीरपंथी हैं, सब मानव मानव बराबर हैं, सभी
पंथों का, परंपराओं का सम्मान करें, एक दूसरे की मर्यादा रखें और कबीर पंथ से किसी को कहीं नहीं जाना है। समझ लीजिएगा, न रामपाली होना है, न राधा स्वामी में जाना है, न निरंकारी में जाना है, न गायत्री परिवार में जाना है, न और रामानंदी, न कृष्णापंथी, न रणचंडी। हाँ, यहाँ लोग जाना चाहते हैं, बकरा खाने को मिलता है तो वहां चले जाते हैं लोग, मुर्गी खाना है तो वहां चले गए, मछली खाना है तो वहां चले गए, शराब मिल रहा है तो वहां शिव चर्चा में चले गए। बिहार में चलता है शिव चर्चा, वो शराब पी लेते हैं बड़े आराम से। तो ऐसे खाने पीने चक्कर के कारण आप लोग भटक मत जाइए, कबीर पंथ को सही तरीके से धारण करके अपना कल्याण करिए। तो आज हमने पूरी तरीके से देखा और समझा कबीर साहब की बात को, क्योंकि कबीर साहब आंखन देखी बात करते हैं। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसा एक होई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे के होई रे। तो निहारिए, विचारिए, विवेक करिए और अपने चेतना को जगाइए, सच्चे कबीर पंथी बनिए। आप सब को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ महंत मेहतर दास जी, सर्वदास जी और बाकी रेशम दास जी और आपके और तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, आपके सरपंच और आप सबसे भी बड़े ये माता बहनें जो रोटी सब्जी पूड़ी बना के खिलाए और जिनकी महिमा और धर्म से इतना बड़ा ये आयोजन हो पाया है। सब लोगों ने आहुति दिया होगा इस आयोजन में, जितना जैसा बना होगा सेवा दिया होगा, चावल दाल रूप और साग सब्जी के रूप में और रूपों में, कुछ रुपये पैसे के रूप में। आप सबका बड़ा आभार, अभिनंदन। यहाँ इस मंच की ओर से आप सबको खूब खूब आशीर्वाद, आपका जीवन दिव्य और भव्य हो, आपकी चेतना जगे और हर साल आप लोग सत्संग करते रहें, ज्ञान की गंगा बहती रहे आपके घर आंगन में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट, थोड़ा माइक बंद करिए, 1 मिनट 1 मिनट। अभी हम देखते हैं कि माताओं की आवाज ज्यादा है या भाइयों की आवाज ज्यादा है। जिसकी आवाज ज्यादा होगी, देखो अभी मुझे कुछ पैसा भी मिला है और ये झोली में भी पैसा रखता हूँ, कुछ तो रखता हूँ भाई मोटर गाड़ी के लिए। तो ये माताओं की आवाज ज्यादा होगी तो सारा पैसा और जो श्रीफल है मैं आपको भेंट कर दूंगा, और इनकी ज्यादा होगी तो इनको कर दूंगा। और फैसला लेंगे हमारे मेहतर दास जी महंत, ये रहेंगे रेफरी। अब आप लोग जी प्राण लगा के चिल्लाना, गला फाड़ के देख लेना भाई। पहला नंबर भाइयों का आएगा, उसके बाद बहनों का तैयार रहना, देखते हैं किसकी आवाज में दम है। भाई लोग तैयार, गमछा वाले मूंछ वाले तैयार हो जाओ, तैयार। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। इनकी आवाज देख लिया आप लोगों ने। मेहतर दास जी तैयार रहना, फैसला देना। हाँ, अब ये लोग तैयार रहे। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की। हाँ, मेहतर दास जी की आवाज मेरे कान तक आ रही है, वो कह रहे हैं कि दोनों की आवाज बराबर है। अब ये झोली का पैसा मेरे झोली में ही रहेगा, अब मैं क्या करूं भाई, बराबर अब आपको लगाना था ताकत। तो इस तरीके से हंसी खुशी से हम आपके गांव से विदा हो रहे हैं, लेकिन हम अपना दिल यहीं छोड़ के जा रहे हैं आने वाले साल के लिए। ठीक है, दिल छोड़ के जाते हैं और आप लोगों को खूब खूब बधाई, साधुवाद, आशीर्वाद और आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम।